पासा, पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। पासे की एक जो आकृति होती है वो होती है त्रिविमीय। क्या होती है? त्रिविमीय। ठीक है, जिसे 3D बोलते हैं हम। आपने क्षेत्रफल भी पढ़ा होगा 3D और 2D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन ना, 3 तरह की। जो घन के प्रकार में आती है ना, घन सुना है तुमने, जिसकी ऊपर नीचे ऊंचाई और सभी बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, अब इसने आपने देखा होगा इसकी कितनी सतह होती हैं? 6। ठीक है, और 6 सतह पर क्या दिखाई जाते हैं हमें? अंक। क्या दिखाई देते हैं? अंक। अच्छा, ये मानक पासा और एक साधारण पासा, इन दोनों में अंतर समझेंगे पहले। उससे पहले हम इसकी बारे में पूरी नॉलेज कर लेते हैं कि पासे पर सतह, सतह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस। क्या कहते हैं? सरफेस। ठीक है, सरफेस होती है कितनी, या सरफेस भी बोलते हैं, या इनको क्या बोलते हैं? फलक। फलक क्या होता है? जिन पर नोट होते हैं अंक, तो वो कितने होते हैं? 6 फलक होती है। कितनी होती हैं? 6 फलक होती हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कोने। क्या देखते हैं? कोने। कोने कितने होते हैं? 8। कोने कितने होते हैं? 8। अब 8 देखिएगा, एक ये, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और एक कौन सा होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, जो अंतिम में होगा। क्या होगा? अंतिम में होगा, इसके जस्ट नीचे वाला होगा 8वां। ठीक है, तो कोने कितने हो जाते हैं? 8। इसके आप किनारे पढ़ोगे। ठीक है, किनारे देखो कि कौन से किनारे होते हैं? ये वाले किनारे होते हैं। कौन से होते हैं? किनारे, जिससे इधर हो जाता है, फिर उसके बाद ये हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अच्छा, किसी को जानकारी करनी है, जैसे मान लो ये पासा है, ठीक है, इसमें आप समझ सकते हो। ठीक है, देखो मैं अब लिख के बता रहा हूँ। जैसे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, और 3 ये हो गया, और 4 ये हो गया, और 5 ये हो गया, और 6 क्या हो गया? ये। जिन पे जो अंक पड़े हैं, जिन पर जो अंक पड़े हैं, वो क्या कहला रही हैं? सतह या सरफेस। क्या कहला रही हैं? सरफेस। ठीक है, इसके बाद अभी देखनी है आपको किनारे। क्या देखना है? किनारे। किनारे होते हैं ये वाले, जो इधर हो जाता है फिर इधर हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए, और 9, 10, 11 और 12। कितने किनारे हो गए? 12 किनारे। अब इसकी सतह आपने देख ली, 6 हो गई। किनारे कितने हो गए? 12, और कोने हो गए 8। 8 कोने कौन से? 1, 2, 3, 4। ये जो 4 कोने हैं ना, और ऊपर ये 4, 1, 2, 3, 4, ये कौन क्या हो जाते हैं? कोने। समझ गए सभी? तो यहाँ की कोने कितने हो जाते हैं? 8, और किनारे हो जाते हैं 12। ठीक है, पासे में आपको ये 3 जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि फलक कितने होंगी, कोने कितने होंगे, किनारे। इसी से एक रिलेटेड चैप्टर आता है जिसे हम पढ़ते हैं, आपको मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, और घन घनाभ भी आता है। एक आता है घन घनाभ। ठीक है, और घन घनाभ में आपको घनाभ पूछता है, उसको याद रखते हुए बिना फॉर्मूले के करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप समझ गए। अभी तक मैंने क्या बताया है कि फलक कितनी होती हैं? 6। या सरफेस पूछे या सतह पूछे तो कितनी बतानी है आपको? 6। कोने कितने बताने? 8। किनारे कितने बताने? 12। क्लियर है? अब देखो ये आकृति, अगर वैसे क्वेश्चन पूछे कैसा आकृति है? त्रिविमीय यानी 3D। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे इसके 2 प्रकार। कौन कौन से? मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। अब देखिएगा साधारण पासे की क्या नॉलेज होगी और मानक पासे की क्या नॉलेज होगी। देखो नंबर 1 डालेंगे हम साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा, देखो साधारण पासा कैसे होता है। वो पासे की कितनी सतह दिखाई देती है हमें? 3। अगर हम इस पे कहीं भी 6, 1, 2 डाल देते हैं, ये भी तो पासा है। अब हमें इसमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मानक है या साधारण है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी रूल क्या कहता है? किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होना चाहिए? 2 की जगह 3 कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 7। किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7। जो दिख रही हैं ये एक दूसरे की क्या है? पड़ोसी। ये एक दूसरे की क्या है? पड़ोसी। ये एक दूसरे की क्या है? पड़ोसी। ठीक है, तो जो पड़ोसी होती है उनका योग कितना होना चाहिए? 7।
जिनका 7 हो जाएगा उसे कौन सा पासा कहेंगे? साधारण पासा। कौन सा पासा कहेंगे? साधारण पासा। तो यहाँ कौन सी पड़ोसी दो सतह बनी? तो 6 प्लस के 1 बराबर क्या हो गया? 7। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा पढ़ेंगे मानक पासा। क्या पढ़ेंगे? मानक पासा। मानक पासा भी ऐसी तरीके से होगा, परंतु उसमें एक कंडीशन होगी अलग। ठीक है, मानक पासा, मानक में डाल सकते हैं 5 3 4। ठीक है, ऐसी कोई 3 आपको सतह दिखाई देंगी जिनके अंक पड़े हुए हैं 5 3 4, 5 3 4। ठीक है, अब इसमें देखिएगा मानक पासा। मानक पासे का कहता है इनकी विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। जो दिखाई दे रही है उनका योग 7 नहीं होगा, जो इसकी विपरीत होंगी, विपरीत होंगी। जैसे ये तो कौन सी है? इसकी पड़ोसी। 5 की पड़ोसी ये 3 है, 4 की पड़ोसी ये 3 है। तो यहाँ 4 और 3 7 हो गया, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण। अगर हम इसकी जगह क्या मान लें? 1 मान लें, तो अब किन्हीं भी पड़ोसी सतहों का योग कोई 7 है? नहीं। तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? मानक। इसकी बात कर सकते हैं कि पड़ोसी सतहों का योग, सतहों का योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है। पड़ोसी सतहों का योग कितना नहीं होता है? 7 नहीं होता। ठीक है, तो किस कौन सी का 7 होगा? विपरीत सतहों का। इसमें इसकी तीसरी कंडीशन है, इसकी विपरीत सतह, इसकी विपरीत सतह हम ज्ञात कर सकते हैं, हम निश्चित बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? निश्चित बता सकते हैं, निश्चित बता सकते हैं। ठीक है भाई, निश्चित बता सकते हैं। इसकी हम निश्चित नहीं बता सकते। इसकी सतह जो होती है साधारण पासे की, इसकी निश्चित नहीं बता सकते। निश्चित, विपरीत सतह, विपरीत सतह निश्चित नहीं बता सकते, निश्चित नहीं बता सकते। अब ये जो बता सकते हैं, ठीक है। अब ये विपरीत क्या होती है कि विपरीत पूछता है कि एक के विपरीत क्या होगा, इसमें नहीं बता सकते। किसमें बता सकते हो आप? मानक में, क्योंकि इनकी विपरीत सतहों का योग कितना हो जाता है? 7। अगर मैं पूछता अगर 4 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें क्या निकाल सकते थे? तो 4 में कितना जोड़ेंगे? 7 बन जाए, तो 3 जोड़ने पर, और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। परंतु इसकी विपरीत नहीं निकाल सकते, कनपरण, परंतु विपरीत होती है, परंतु कनपरण नहीं निकाल सकते। जो 3 हो सकती है, हो सकता है पीछे कैसे दे रहा, क्यों? 6 के विपरीत क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी तीनों में से एक हो सकता है, परंतु आंसर आएगा ऑब्लिक में। किसमें आएगा? तो एक के विपरीत क्या होगा? ऐसे यहाँ हो जाएगा 3 4 5। इसी तरह से 2 का भी 3 4 5, परंतु इसमें नहीं विपरीत कैसे निकालना है? 5 का विपरीत क्या होगा? 2, क्योंकि 5 और 2 कितना हो जाता है? 7। अगर 1 का विपरीत पूछे तो क्या होगा? 6। क्या होगा? 6। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो? विपरीत निकाल सकते हो। क्लियर है? किस में निकाल सकते हो विपरीत? निश्चित मानक पासा में। और साधारण पासा में क्या निकाल सकते हो? इसकी विपरीत नहीं निकाल सकते, निश्चित। निश्चित नहीं पता होता, या में आंसर दे सकते हो अगर वहां या आए तो। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? तो यहाँ तक अभी सभी नोट डाउन करें, ठीक है। इसके टाइप पढ़ेंगे अभी। टाइप फर्स्ट है एक सतह कॉमन। एक सतह कॉमन, या कॉमन को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। इसको लिखने में कॉमन, ठीक है। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में एक सतह उभयनिष्ठ या एक सतह कॉमन, ठीक है। पास अभी सभी देखें, अभी यहाँ देखें नहीं। एक सतह उभयनिष्ठ, एक सतह कॉमन होती है जब पासे 2 देते हैं या 2 से अधिक देते हैं ना। पहले पासे बनाना सीख लो, ऐसे करो 2 बार, ठीक है। ये करो और ये, ठीक है। 5 3 2, ठीक है। यहाँ कुछ लिख दिया 3 4 6, ठीक है।
अब दो पासे हैं आपके पास, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा। यहाँ टाइप फर्स्ट में एक सतह उभयनिष्ठ, ठीक है। अभी क्वेश्चन बनाना तब सीखोगे, पहले थ्योरी को पढ़ लोगे ना, थ्योरी क्लियर हो जाएगी। जिस तरह से टाइप होते जाएंगे आपके क्वेश्चन भी उसी तरह से बनते जाएंगे ना। अभी मन में ये डाउट ना बने कि अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, पहले इसको सही से समझ लो ना। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो दो पासे दे दिए उसने ना, मैंने लिखा है एक सतह कॉमन, सतह में बता दिया आपको कितनी होती है, 6 होती हैं, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, और किनारे होते हैं कितने, 12, ठीक है। इसमें आपको ये भी पता कर लेना साथ साथ कि जैसे ये 5 और 2 कितना हो गया, 7, तो ये कौन सा पासा, साधारण पासा, और ये 3 और 4 7, ये भी कौन सा पासा, साधारण पासा। क्लियर है, दोनों कैसे पासे हैं, साधारण पासा है ना, दोनों ही साधारण पासे है ना। अब इसमें हमें देखना है एक सतह उभयनिष्ठ। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि बताइए कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, कौन सा अंक होगा, ऐसे कौन सा अंक होगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी में से दो पासे देगा, फर्स्ट एंड सेकंड, पूछ सकता है बताइए 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अंक हमेशा 6 ही मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। वो आपको चाहे अंग्रेजी वर्णमाला लेटर्स में दे दे, या आपको कोई सिंबल बना के दे दे, या कोई आपको चिन्ह बना के दे दे, देगा कितने, केवल 6। क्योंकि पासे की ये कंडीशन है कि पासे पे 6 से ज्यादा कभी भी चिन्ह नहीं आएंगे, और 6 ही अंक आएंगे या 6 लेटर्स आएंगे। क्लियर है, इसकी पहली बात समझिएगा। अब जैसे बताइए 3 के, और ये भी आपको पता होनी चाहिए कि एक पासे यानी कि एक सतह के पड़ोसी सतह कितनी होती है, एक सतह की कितनी पड़ोसी सतह होंगी, 3। तो एक सतह की पड़ोसी सतह होती है 4, कितनी होती है, 4। और एक सतह की विपरीत कितनी होंगी, ये होती है पड़ोसी सतह, पड़ोसी, और ये होती है एक सतह की एक विपरीत क्या होती है, सतह होती है। भाई एक विपरीत कैसे, अब दोबारा समझो, मैं इसी का प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ आपको ना। जैसे मान लो ये पास है, थोड़ा बड़ा वाला पास है ये, है ना। जैसे मान लो ये 2 है, ये आपको सभी को क्लियर दिख रही है ना, 2, और ये दिख रही है कितनी, 6। 2 और 6 का कोई संबंध नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगी, एक दूसरे आपस में विपरीत कहलाएगी, ठीक है। 2 और 6 का कोई संबंध कैसे नजर नहीं आएगा, देखो ये इसकी क्या हो जाएगी, पड़ोसी हो जाएगी ना। ये वाली तो लग रही है ना इससे, ये भी पड़ोसी लग रही है, और ये भी लग रही है, और ये भी लग रही है, तो कितनी हो गई पड़ोसी सतह, 4। इसका संबंध इससे है नहीं है, तो ये एक दूसरे की क्या होगी, ये खुला पासा और बंद पासे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़ेगा इसी से, दो बातों से, कि एक सतह की कितनी पड़ोसी सतह, 4, एक सतह की कितनी विपरीत सतह, 1। थ्योरिकल क्वेश्चन पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना है, जरूर नहीं है कि हमेशा कोई चलते आ रहे हैं वही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है थ्योरिकल पूछे। अब हिंदी में आपको एग्जांपल ना देके आपको थ्योरिकल पूछता जो आपको लिख पढ़ने होते हैं ना, तो देखिएगा। तो 2 का विपरीत ये क्या है, 6। 2 का विपरीत क्या है, 6। अब देखिएगा 3 के विपरीत निकालना है, 3 के विपरीत निकालना है। अब मैं जो एक सतह कॉमन लिखी है, क्या लिखा है, एक सतह कॉमन, तो यहाँ एक सतह कॉमन क्या नजर आ रही है, 3। एक सतह कॉमन नजर आ रही है 3, जो दोनों पासे में दिखाई दे रही हो। 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो इसे पकड़ो, और किसकी दिशा होती है, घड़ी की दिशा। ये चलता आ रहा है हमेशा, इसी को तुम भी समझ लो, घड़ी की दिशा। तो 3 से घुमाना है, जैसे 3 को पकड़ा, 3 के बाद क्या आएगा, 5, और 5 के बाद 2, ठीक है, 3 5 2। अब यहाँ कॉमन क्या थी, 3, तो 3 के नीचे 3 ही लिखो, ठीक है, 3 के नीचे 3 ही, और 3 के बाद क्या आएगा, 6, और 6 के बाद आएगा 4, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि इसकी 6 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, 6। परंतु आपको देखा होगा ये 3 3 तो 2 बार है, और ये 4 है, तो 1 नहीं है। तो जो 1 नहीं है ना, इसने 2 जगह घेरी है, जबकि एक जगह घेरनी थी इसे। अब इसने 2 जगह घेरनी है, तो वो दूसरी जगह जो घेरी है वो किसी और की घेरी है ना, इसकी जगह पर कोई और अंक आता जो 1 से लेकर 6 तक नहीं है। 1 से 6 तक में कौन सा अंक नहीं है, इसमें 1 नहीं है। तो अगर वो 3 का विपरीत पूछेगा तो क्या बताओगे, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1। अगर आपसे पूछता 5 के विपरीत क्या होगा, 6, और 6 के विपरीत क्या होगा, 5। क्लियर है, 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5।
2 के विपरीत क्या होगा 4 और 4 के विपरीत क्या होगा 2। क्लियर है। अच्छा ये बेसिक सा ये भी ध्यान रखें, जब भी कभी भी कॉमन सतह का विपरीत पूछे, कॉमन सतह का विपरीत पूछे, सतह का विपरीत, तो ऐसा देखा करें जो इसमें नहीं हो, क्योंकि कॉमन का तो वो छुपा हुआ रहता है जो नहीं होता है इसमें। तो कॉमन का हमें इसमें कौन से अंक नहीं दिखा था, जो एक बच रहा है, एक ही तो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात क्लियर है। अभी दोबारा देखिएगा, एक और मैं देता हूं, ठीक है, इसको नोट डाउन करें जब तक। अभी बताना है आपको, इसमें एग्जाम्पल है टाइप फर्स्ट का पहला, कि 2 पासे हैं ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी। तो यहाँ 2 पासे दिए हैं और 2 पासों में कुछ अंक दिए हैं और पूछा है तो बताइए कि 4 तथा 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताओ। अब देखो सही है सभी का। अब देखो यहाँ हमें क्या पकड़ना है, सबसे पहले कॉमन देखना है। तो एक सतह कॉमन है, तो यहाँ क्या कॉमन आ रही है 5 आ रही है, तो 5 को पकड़ो और घड़ी की दिशा में घुमा दो। तो 5 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा 2। क्लियर है। 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2। यहाँ 5 पकड़ो तो 5 के नीचे 5 रख दो, कॉमन के नीचे कॉमन, ओवेनिस्ट के नीचे ओवेनिस्ट रखनी है। और 5 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद 6। तो यहाँ 3 के विपरीत क्या हो गया 4। अगर ये 4 के विपरीत पूछे तो क्या आएगा 3 आएगा। 4 के विपरीत पूछे तो क्या आएगा 3। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। और 5 के विपरीत कौन सा हमें जो अंक नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 नहीं दिखा रहा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर ए। ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ में आया। तो पहला टाइप क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी का, हो गया। तो अब टाइप 2 है। टाइप 2 में कौन सी है, 2 सतह ओवेनिस्ट या कॉमन। 2 सतह कॉमन कैसे आती हैं, अब देखो पहला फिगर ये दे रखा है, दूसरा फिगर पहले समझो सभी। ठीक है, किताब कॉपी बंद कर दो, पहले एकदम क्लियर तरीके से समझ लो। ठीक है, छापने के लिए आपको बचेगा टाइम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में। ठीक है, 5 3 1 1 3 6। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट टाइम में ये समझा है कि अगर एक सतह कॉमन होगी तो एक सतह को पकड़ो और घड़ी की दिशा में घुमा दो। अब इसमें क्या दे दिया, 2 सतह कॉमन। देखो कैसे कैसे 3 और 1 आ रही है, यहाँ भी 3 और 1 आ रही है। ठीक है, अब आपसे वो ज्यादातर मैक्सिमम 95% क्या देगा कि अब बताइए 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा। 5 के विपरीत 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 5 के विपरीत क्या होगा, यहाँ देखो। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन इसमें ये पूछेगा 2 सतह कॉमन वाले में कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत आपको बताना है कि जो 2 सतह कॉमन है, पहले यहाँ देखें सभी, जहां 2 सतह कॉमन है, 3 और 1 यहाँ सतह कॉमन है, तो 5 का विपरीत कंफर्म जो निश्चितता है वो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। अगर आपसे पूछे कि 3 के विपरीत बता सकते हो, नहीं पता। कैसे नहीं पता, पता तो कर लेंगे परंतु कोई एक कंफर्म नहीं पता कर सकते, क्योंकि यहाँ 2 विपरीत सतह हैं और यहाँ भी 2 विपरीत कॉमन सतह हैं ये दोनों। इसमें तो 3 के विपरीत कौन कौन सी जो सतह बच रही हैं जो नहीं दिखी है इसमें, तो एक तो 4 नहीं है और एक नहीं है 2। तो 3 के विपरीत 4 हो सकती है या 2 हो सकती है। इसी तरह से 1 के विपरीत भी 4 हो सकती है या 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है या 2 हो सकती है। ठीक है, नोट डाउन करें सभी।